राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस बेहद विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि की ढैया की। शनि की ढैया एक विशेष गोचर होता है चंद्र राशि से शनिदेव का। जन्म के चंद्रमा से जब शनिदेव चतुर्थ भाव में या अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो इसे शनि की ढैया का टाइम पीरियड कहते हैं। वर्तमान में वृश्चिक राशि से चतुर्थ भाव में तथा कर्क राशि से अष्टम भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। तो वृश्चिक और कर्क राशि के जो लोग हैं उनको शनि की ढैया चल रही है। ये वीडियो कर्क राशि के जो लोग हैं, कैंसर मून साइन पीपल, उनके लिए विशेष है। वर्ष 2024 में शनि की ढैया का कर्क राशि के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उपाय उन्हें करने चाहिए, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए शनि की ढैया जो 29 मार्च 2025 को अगले साल समाप्त हो जाएगी। कर्क राशि वालों के लिए जो शनिदेव का गोचर है वो आपके अष्टम भाव में हो रहा है। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वो गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में गोचर करते हुए शनिदेव अपनी तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टियों से आपके दसम भाव, दूसरे भाव और आपके पंचम भाव को प्रभावित करेंगे। वर्ष 2024 में शनिदेव जनवरी से जून महीने के बीच में मार्गी गति से संचरण करेंगे तथा 30 जून से 15 नवंबर के बीच उनकी गति वक्री रहेगी। शनिदेव रोजगार के अनुशासन और सीमाएं, कन्फाइनमेंट्स एंड डिसिप्लिन इसके कारक होते हैं। कर्म फल दाता हैं। आप मेहनत कितनी करेंगे और मेहनत का फल कितना पाएंगे, इसका निर्धारण शनिदेव ही करते हैं। विलंब, रुकावटें, संघर्ष इसके कारक भी हैं। जब तक आप चीजों के काबिल नहीं हो जाते तब तक वो आपको संघर्ष कराते हैं। प्रैक्टिकल ग्रह हैं, रियलिटी के वास्तविकता दिखाते हैं। शनि का जहां भी प्रभाव होता है वहां आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, चाहे वहां से आपको रिटर्न मिले या ना मिले। कर्क राशि वालों के लिए शनि देव फंक्शनल मेलेफिक हैं। भाव स्वामित्व के अनुसार अशुभ ग्रह हैं, सातवें और आठवें भाव के स्वामी। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा को वो शत्रु भी समझते हैं। अब आठवें भाव को अगर हम समझे तो आठवां भाव आयु का भाव होता है, हाउस ऑफ लॉन्जिविटी। त्रिक भाव भी होता है। अचानक से जो होने वाली घटनाएं होती हैं, जैसे अचानक से नौकरी का मिल जाना या नौकरी का चले जाना, अचानक से धन प्राप्ति हो जाना या अचानक से धन का नुकसान हो जाना, अचानक से एक्सीडेंट हो जाना, सर्जरी का योग बन जाना, ये सब चीजें अष्टम भाव से देखी जाती हैं। जो बड़े परिवर्तन होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, जिनसे जीवन के जीने की दिशा और दशा बदल जाती है, वो अष्टम भाव से देखा जाता है। मुसीबतें, स्कैंडल्स, गुप्त चीजें, गुप्त धन, गुप्त रिश्ते, गुप्त विद्या, गुप्त शत्रु, इनको भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। रिसर्च, जो डीप अध्ययन होता है, गहन अध्ययन, टेक्नोलॉजी जो है, इंजीनियरिंग है, माइनिंग, कोयला, पेट्रोल, इनका भी जो संभावनाएं हैं इनसे संबंधित वो अष्टम भाव से देखी जाती है। जीवन साथी का धन, ज्वाइंट एसेट, वसीयत, इंश्योरेंस, इन लॉज से आपके संबंध, टैक्सीज, ऑडिटिंग, ये सब भी अष्टम भाव से देखा जाता है। शनिदेव आठवें भाव में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में रहेंगे। आठवें भाव का स्वामी आठवें भाव में ही, तो आयु के लिए ये अच्छा है। डीप रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, माइनिंग, कोयला, पेट्रोल, टैक्स डिपार्टमेंट, ऑडिटिंग, इन सब से जुड़े हुए जो कर्क वाले हैं उनके लिए लाभ की परिस्थितियां बनेंगी। पैतृक संपत्ति को पाने के लिए भी इनका प्रभाव शुभ रहेगा। अकल्ट, तंत्र मंत्र, मिस्टिसिज्म से जो जुड़े हुए हैं कर्क वाले, उनको भी लाभ होगा। लेकिन सभी क्षेत्रों में लाभ आपको तभी होगा जब आपकी लगन कुंडली में भी शनिदेव मजबूत स्थिति में होंगे। गुप्त चीजों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। अपरंपरावादी कार्य, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, धन के लिए शॉर्टकट अपनाना, इन सब के अवसर भी आपके सामने आएंगे। इनसे आपको बचकर रहना है, नहीं तो अपयश भी आपको मिल सकता है। विवाह व व्यापार भाव के यानी कि सातवें भाव के स्वामी होकर भी शनिदेव का गोचर अष्टम भाव में रहेगा, वो भी स्वराशि के। तो व्यापार तो बढ़ेगा लेकिन व्यापारिक लाभ की जो गति होगी वो बहुत धीमी रहेगी। व्यापार में बड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय बहुत सोच समझ कर लें। वैवाहिक जीवन में भी मैच्योरिटी आपको दिखानी होगी। जीवन साथी के धन यानी कि जॉइंट एसेट में वृद्धि होगी। आठवां भाव सातवें भाव से दूसरा होता है, सातवें भाव के गेन का होता है, लेकिन आठवें भाव की जो ऊर्जा होती है वो हमेशा उतार चढ़ाव लिए हुए होती है। रोजगार के कारक शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके कर्म भाव, दसम भाव पर रहेगी। तो कैरियर, नौकरी में, वर्क प्रोफाइल में आपके परिवर्तन हो सकता है, आपकी ट्रांसफर हो सकती है। नौकरी छोड़कर व्यापार शुरू करना या व्यापार छोड़कर नौकरी शुरू करना, इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में शनिदेव मजबूत स्थिति में है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक रहेंगे। नहीं तो आपको जल्दबाजी से बचना है। महत्वपूर्ण निर्णय बहुत सोच समझ कर लें। शनिदेव की सातवीं दृष्टि आपके दूसरे भाव, धन भाव, वाणी के भाव पर रहेगी। तो वाणी का आपको बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो आपके जो रिश्ते हैं, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, उसमें आपको समस्या हो सकती है।
नशे की टेंडेंसी से आपको बचना है, खाने पीने में लापरवाही ना करें, धन की बचत के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर रहेगी, तो छात्रों को शिक्षा प्राप्ति में ज़्यादा मेहनत करनी होगी। संतान प्राप्ति में आपके विलंब हो सकता है। वैसे 1 मई 2024 के बाद, मई 24 के बाद आपका संतान प्राप्ति का योग रहेगा, जब देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे और उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर रहेगी। स्पेकुलेशन निवेश कार्यों में सावधानी रखें, शॉर्टकट ना अपनाएं। स्टॉक मार्केट में निवेश लंबे समय की प्लानिंग के साथ आपको करने चाहिए। ओवरऑल कर्क राशि वालों को 2024 में शनि की अष्टम ढैया कैरियर, नौकरी, आर्थिक पक्ष को लेकर बड़े परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ इशारा करती है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अष्टम ढैया भी एक विशेष गोचर होता है शनिदेव का आपकी चंद्र राशि से, तो यहाँ यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा और शनि की स्थिति कैसी है, आपकी महादशा अंतरदशा कैसी चल रही है, क्योंकि ज्योतिष में महादशा अंतरदशा के रिजल्ट को ही गोचर फल डिलीवर करता है। आपकी चंद्र राशि कर्क है, साथ ही में यदि आपका लगन वृष या तुला है जहां पर शनिदेव योग कारक होते हैं, या आपका लगन मकर या कुंभ है जिसमें शनि ही लगन के स्वामी बनते हैं, तो ढैया के अशुभ परिणामों में काफी कमी आएगी। यदि आपकी महादशा अंतरदशा मजबूत कारक ग्रहों की चल रही है, तब भी ढैया आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगी। इसके विपरीत यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, पीड़ित है, आपका जन्म अमावस्या तिथि के आसपास का है, मतलब चंद्रमा में पक्ष बल नहीं है, तब ढैया आपकी परीक्षा लेगी, क्योंकि किसी भी बड़े परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे, मानसिक तनाव ज्यादा लेंगे। यदि आपकी कुंडली में शनि कमजोर है, पीड़ित है, नीच राशि में है, तब भी ढैया का जो परिणाम है, नेगेटिव परिणाम, वो ज्यादा तीव्र हो जाएगा। यदि आपकी महादशा अंतरदशा में तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भावों से संबंधित ग्रह एक्टिव हैं, तब भी मेंटल प्रेशर से आपको जूझना होगा। कुछ विशेष उपाय कर्क राशि वाले लोगों को करने चाहिए। मंगलवार और शनिवार को चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ परिणाम देगा। ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, चाहे वो किसी इमोशनल रूप से आए हों या किसी दुर्घटना के बाद या किसी सर्जरी के बाद, उन लोगों की मदद करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। राम राम।